बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA4 और यूनियन कौंसिल अफजलपुर में। और यूसी अफजलपुर का जब भी जिक्र आए तो स्पेशल नाम जो मिर्ज़ा ख़ादिम जलाल साहब, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो सियासत में समाजत में उनका एक अहम रोल रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। वो उन्हीं के बेटे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामजद उम्मीदवार है यूनियन कौंसिल अफजलपुर से। और सबसे बड़ी बात उनकी जो है, इसमें दो और भी कैंडिडेट थे जो उम्मीदवार थे PTI से ही, लेकिन इनको जो टिकट दिया गया, ये सारा मैटर जो है इनकी वफा और इनके ऐसे सिस्टम पर है जिसमें चौधरी अरशद साहब के साथ इनकी ग्रुप बंदी जो है वो मजबूत है। क़यादत इनकी इतनी अच्छी रही इलेक्शन के दौरान, जनरल इलेक्शन की मैं बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि वहाँ उस ड्यूरेशन में एक अच्छा जो है वो आउटपुट इनपुट रहा। अकॉर्डिंग टू दैट आज भी इशरत आज़ाद जलाल जो के नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो टिकट दिया गया चौधरी अरशद साहब की तरफ से, वो इसी वजह से है कि वफा में ये बेमिसाल हैं और एक ऐसी क़यादत के साथ इनका लिंक है जो वफा के लिहाज से, सियासी नुक्ता नज़र से या खिदमत के नुक्ता नज़र से एक ख़ास स्टेज रखती है। तो आइए नाजरीन, जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में और 27 नवंबर जो है वो डे ऑफ जजमेंट की तरह जो है वो बिल्कुल इंसान के दिलो दिमाग पर हैवी है। देखते हैं कि इलेक्शन में रिज़ल्ट क्या आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग दरीना टाइम के बाद बाहर निकले हैं। जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो वादा किया था वो पूरा किया और उसी वादे के मुताबिक जो इलेक्शन हो रहा है। तो आइए हम राय लेते हैं इशरत आज़ाद जलाल साहब से कि वो उनकी कैंपेन कैसी चल रही है, उनका मंशूर क्या है अपनी यूनियन कौंसिल अफजलपुर के लिए। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, गोल्डन चांस है उनके पास, अगर वो विन करते हैं तो काम जो है वो बड़े दिलजोई से हो सकता है। तो आइए उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। मेरा आपके साथ सवाल है कि सियासत अबादत भी है और एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लोगों को मुतमिन रखना पर उनकी डिमांड्स पर। सियासत में जब आप बाकायदा तौर पर आए हैं तो आपका मंशूर क्या है? सियासत ये है जो ये अबादत है, अगर सही सियासत की जाए तो मेरा मंशूर जो है, मैं आवाम की खिदमत करूं, अपनी यूनियन कौंसिल में लोगों के काम आऊं और अच्छे और बुरे की इनको पहचान हो। उसके बाद सियासत में मेरा तो यही है कि मैं अपनी आवाम को यही कहूं कि तालीम हासिल करो। और उसके बाद ये जो मेरे हल्के में तरक्याती काम है जो रहते हैं, मैं इंशाअल्लाह ये मेरे जो हैं PTI के इधर मेरे वज़ीर हैं चौधरी अरशद साहब, वज़ीर हुकूमत, मैं उनको भी इधर ये बार बार जो काम रहते हैं मैं उनको भी कहूँगा कि आए जो काम रहेंगे वो मैं ख़ुद भी उनको कहूँगा और मैं ख़ुद भी करूँगा हल्के की आवाम के लिए और यूनियन कौंसिल अफजलपुर की आवाम के लिए। तामीर और तरक्की के हवाले से भी इंशाअल्लाह ये जो सड़कें वगैरह जो बाकी रहती हैं, इनके टेंडर भी हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह बस जल्दी मुकम्मल होंगे। बाकी मेरा यही मंशूर है, मैं आवाम को यही कहता हूँ कि ये सियासत ये अबादत है अगर इसको सही मायनों में किया जाए। और साथ ही साथ सियासत जो है ये भाईचारे की सियासत हो। मैं यही अपने आवाम को और यूनियन कौंसिल अफजल की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि भाईचारे की सियासत करें और तालीम जो है इसका शऊर हासिल करें। और उसके बाद ये मेरी यूनियन कौंसिल जो अफजलपुर है, इसमें जो हमारा इधर ये वाहिद एक मेरी यूनियन कौंसिल है, यहाँ तालीम के लिहाज से ये बहुत अच्छा मेरी यूनियन कौंसिल है। वहाँ पर डिग्री कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज डिग्री कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, उसके बाद लड़कों का हाई स्कूल है, डिग्री कॉलेज हैं। तो ये यहाँ सबसे आपको मालूम है कि ये जितने भी हमारे ये इधर गाँव हैं, हर घर में आपको तालीम याफ्ता बच्चियाँ और बच्चे आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि ये तालीम का जो है ना ये सबसे ज़्यादा हमारे इधर यूनियन कौंसिल अफजलपुर में ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से काफ़ी तकरीबन 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और निचली सतह तक इख्तियारात आने से मसाइल में कितनी कमी आएगी, और साथ ये भी राय दें कि जिस तरह से कैंडिडेट बहुत पुरजोश हैं, आप कितने पुरजोश हैं और आवाम किस कदर पुरजोश है यूनियन कौंसिल की?
मुझे तो ये पीटीआई ने इतनी बड़ी जमात ने टिकट दिया हुआ है, जी जी। मैं तो पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये मेरी जो यूनियन कौंसिल अफसर की आवाम है ये भी बाशऊर है, ये अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं और इंशाल्लाह ये खुद फैसला करेंगे कि हमारे वोट का हकदार कौन है और इंशाल्लाह अच्छे कोई वोट देंगे, अपना वोट सही ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इतनी बड़ी जमात को मुझे पहले तो टिकट मिला है, जी जी। ठीक है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कायद कश्मीर ने मेरे सर पर शफकत के साथ हाथ रखा है और वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद साहब ने भी मुझे इसीलिए टिकट दिया है कि इसके साथ आवाम के साथ इनके राब्ते हैं। मैं इधर मरकज़ में बैठा हुआ हूँ, ये सब इधर मेरा कारोबार है, मुझे छोटे से लेके बड़े तक सब जानते हैं क्योंकि मैं 45 साल इधर हो गया हूँ, मेरा कारोबार है, मेरे पहले वाले साहब थे, अब मैं हूँ। तो इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मैं इतनी बड़ी जमात का मुझे टिकट मिला और मैं कामयाबी तो इंशाल्लाह मेरे माथे पर लिखी हुई है। बिल्कुल सही जी। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैं बात कर रही थी मसाइल के बारे में, तो मसाइल आपको अपनी यूनियन कौंसिल अफजलपुर के अंदर कौन से नज़र आते हैं जो आप मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर उनको हल करना चाहते हैं? ये देखो मसाइल हमें जो हमारे मसाइल हैं, हमें इधर ये हमारी डिस्पेंसरी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं इधर बन गया या मेरी गवर्नमेंट भी अभी है इधर रूरल हेल्थ सेंटर ये मुगलपुरा में हमारे पास जगह भी मौजूद है, तो हम ये कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ठीक है, इसकी बिल्डिंग। वैसे तो हमें डिस्पेंसरी मंजूर है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये जो तामीर और तरक्की के हवाले से जितने भी हमारे ये मसाइल हैं, ये ज़ल्ज़ले की वजह से हमारा ये हल्का खड़ी बहुत मुतासर हुआ था, तो हमारी इंशाल्लाह इस यूनियन कौंसिल में जितने बाकी काम रहते हैं वो तमीर और तरक्की के इंशाल्लाह हम करेंगे, अगर बन भी जाएं या ना भी बने, क्योंकि हमारी ये गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो हम इंशाल्लाह ये ज़रूर इनके आवाम के मसाइल कम करेंगे जितना भी हो सका। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके पास टिकट है और वाकई नो डाउट आपका जिस तरह से मानना है और हकीकत भी ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जो जिसने रिप्रेजेंट किया ख़ुद को। आपका मुकाबला यूनियन कौंसिल में मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे कैंडिडेट हैं, खातून हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। मुकाबला किसके साथ नज़र आता है आपको? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, किसी जमात के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी जमात का टिकट मिला हुआ है। मैं इंशाल्लाह मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ अदल और इंसाफ के साथ है। और इंशाल्लाह मेरी हल्के की आवाम बाशऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूनियन कौंसिल अफजलपुर में 80% तालीम याफ्ता लोग हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं तो मुकाबला समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरा मुकाबला तो इधर ये मेरे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं है। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये मेरे इतना बड़ा टिकट जो जमात का मुझे पीटीआई का मिला हुआ है, ये बड़ी जमात है, सब लोग बाशऊर हैं, जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1.5 साल हुकूमत के दौरान जो वज़ीर हुकूमत हैं चौधरी अरशद साहब, उन्होंने कौन कौन से तरक्याती काम आपकी यूनियन कौंसिल में करवाए हैं? हमारी यूनियन कौंसिल में ये तमीर और तरक्की के बहुत सारे काम करवाए हैं, ये रोड बनवाई है, और उसके बाद ये जो है एजुकेशन कॉलेज है हमारा अफजलपुर में, इधर डिग्री कॉलेज गर्ल्स भी है, और उसके बाद हाई स्कूल भी है, और उसके बाद जो बॉयज़ कॉलेज डिग्री कॉलेज भी है। तो सामने इसके ये बड़ा पुल बनवाया है, ये रोड भी बन रही है, और दूसरी तरफ से भी रोड बन रही है। और उसके बाद जचा बचा सेंटर का इन्होंने क्याम किया, ये हमारे इधर जातला अस्पताल में, ये चौधरी अरशद साहब का बहुत बड़ा काम है जी। बिल्कुल सही। आप अपनी यूनियन कौंसिल को अपने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है कामयाबी का वो बैट है, तो कप्तान के बैट का आप क्या पैगाम देंगे और किस तरह से लोगों को आप इनवाइट करेंगे कि आपको 27 नवंबर वाले दिन किस तरह से आपको जो है वो बैकअप करें? मैं तो हर बंदे को यही, मैं अपने वोटर को भी यही कह रहा हूँ, सबको अपनी यूनियन कौंसिल के जितने भी इधर मेरे जो हैं कौंसलर हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि घर जाके पैगाम पहुँचाएँ कि यही जमात है तहरीक इंसाफ,
जो अच्छे काम करती है और उसके बाद आवाम की फलाह बहबूद के लिए और निचली सतह पर मेरी गवर्नमेंट ने भी यही किया है कि निचली सतह पर इक़्तिदार आए और हर छोटे का काम हो, हर गांव में काम हो। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये थी इशरत आज़ाद जलाल साहब की गुफ्तगू, जिनका ये कहना है कि पीटीआई का टिकट होने की वजह से वो पुरउम्मीद हैं और उम्मीद होनी भी चाहिए। और अब हम आपकी मुलाकात नवीद असलम जलाल साहब से करवाते हैं, जो वार्ड उम्मीदवार बराए कौंसलर हैं वार्ड नंबर 4 से। तो आइए उनसे राय लेते हैं कि वार्ड नंबर 4 में वो क्या करना चाहते हैं और उनका पैनल मेंबर ज़िला कौंसिल से लेकर तमाम वार्ड्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं किस तरह से वर्क कर रहे हैं और किस तरह से अपनी कैंपेन को उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद असलम जलाल साहब, जो उम्मीदवार बराए कौंसलर हैं वार्ड नंबर 4 छाबड़ियाँ दत्ता से। तो आइए उनसे राय लेते हैं कि वहाँ कौन कौन से मसाइल हैं और जिस तरह से वो कौंसलर के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, वो किस तरह से अपने वर्क को कंटिन्यू रखेंगे और किस तरह से अपनी खिदमत जो इनका 4 साल का टन्योर होगा उसमें किस तरह से अपनी खिदमत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि काफ़ी देर के बाद जो आपको मौका मिला है कि मतलब ग्रास रूट लेवल तक या निचली सतह तक इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत की तरफ से, आप इस अमल पर अपनी हुकूमत के बारे में क्या राय देंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ GM न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को हमारे आवाम तक पहुँचाने में एक किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो दूसरा जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पर ये तो बहुत एक ज़रूरी एक रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है ये बलदियाती इलेक्शन का और ये इक़्तिदार के नीचे आने का। इसका मेन मकसद ही यही होता है कि जो आपकी तकालीफ़ हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका हल आपकी दहलीज़ पर पहुँच जाता है। तो जब आपके वार्ड का मेंबर जो होगा, जो आपका कौंसलर होगा, वो हर वक्त आपके पास मौजूद होगा, आपको किसी बड़े के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपके जो तामीर व तरक्की के हवाले से और आपकी वार्ड के जो तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से जो भी मसाइल होंगे वो आपके घर की डिलीज पे आ जाएंगे। तो उनको अप्रोच करने के लिए आपको ना ही तो कोई सिफारिश की ज़रूरत होगी और ना ही बड़े लीडरों को ढूंढने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मेरी नज़र में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये जो 31 साल के बाद ये फ़ैसला लिया है। तो बहुत बड़ी आवाम में खुशी की लहर भी है इस वजह से। और मैं ज़ाती तौर पर भी चाह रहा था कि इस तरह का कोई प्लेटफार्म मिलना चाहिए ताकि आम लोग जो हैं उनके जो मसाइल हैं उनके अपने घर में हल हो जाएँ। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह से माशाल्लाह बड़ा अरूज है इस वक्त और एक बैक वक्त मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से एक ऐसी उभरती हुई पार्टी है जिसने पूरे मतलब गलबे किया हुआ है मुल्क पर। आपको क्या लगता है आपकी यूनियन कौंसिल अफजलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायद हैं उन्होंने हमारी सोई आवाम को जगा दिया है। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात हमारे लिए यही है, ना ही हमें कोई कैंपेन करने में दुश्वारी हो रही है। हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे कायद ने इस तरह उनको ब्रीफ कर दिया है कि वो खुद ही जाग चुके हैं। अब हमें सच्ची बात है कि कैंपेन में कोई तकलीफ़ भी नहीं हो रही और हर घर में आप समझ लें कि जमहूरियत आ गई है और जिस घर में जाते हैं आगे से आवाज़ ही आती है इमरान खान, इमरान खान। तो दूसरा जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है उस हवाले से ये है कि ये हमारी जो जमात है इसने कोई गलबा नहीं किया हुआ, ये अल्लाह की मदद है। ये नेक नीयत लोग हैं और आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं। ये चोरों को उनके कटहरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं और ये अल्लाह की मदद से ये खुद ब खुद ही इनका जो ग्राफ है डे बाई डे ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही। वार्ड नंबर 4 छाबड़ियाँ दत्ता के अंदर आपको कौन सा मंशूर है आपका? आप क्या करना चाहते हैं वहाँ एज ए काउंसलर और क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि ये होना चाहिए जो नहीं है, तो उसको आप वहाँ उस मामले को वहाँ हल करेंगे या उस मसाइल को कवर करने की कोशिश करेंगे? मोहतरमा बेसिकली मेरा कोई रवायती मंशूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मेरा ये ज़िंदगी का मकसद ही खिदमत खलक है।
आप मेरे वार्ड से, बल्कि इस पूरे यूनियन कौंसिल से, इस हल्के से मेरा ख्याल है कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो शायद मेरे कोई किसी कदम से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो। मेरा अपना मिशन है कि हर वक्त जो रास्ते के कांटे हैं उनको हटाया जाए, जिसकी मैं जिस तरह से मदद कर सकता हूँ करूँ। बाकी जो मेरी अपनी वार्ड के हवाले से है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ये पिछले 1.5 साल में जो हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है PTI की, उनकी मदद से जो तामीर और तरक्की के हवाले से जो अर्जेंट मसाइल थे वो तो काफ़ी हद तक हमने इस वक्त तक क्लियर कर भी दिए हैं। इसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंशाल्लाह जो हमारे वार्ड में सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, लोगों के घरों के मसाइल के हवाले से और जो भी कुछ हमसे मुमकिन हुआ इंशाल्लाह हम उससे बढ़कर अपनी क़यादत की मदद से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके चचाजाद भाई और मेंबर ज़िला कौंसिल के नामजद उम्मीदवार इशरत आज़ाद जलाल साहब हैं, आप दोनों की कैंपेन कैसी चल रही है? और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका अपना फैमिली मेम्बर कोई हो तो फिर और ज़्यादा सपोर्टिव थेरेपी की सूरत में आपके साथ साथ होते हैं, तो आप किस तरह से एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें जहाँ तक फैमिली का हवाला है वो तो चलें एक हद तक होता ही है। दूसरा ये है कि सिर्फ ये मेरे और अपना हमारे जो ये कैंडिडेट हैं इशरत भाई, हमारे दरमियान ही हमारा जो पूरा पैनल है, हम एक ख़ानदान की तरह चल रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ जिस कैंडिडेट को कोई हमारी वजह से फ़ायदा हो रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमें कुछ ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरियात मुहैया कर रहे हैं। हम आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए हमारी कैंपेन सच्ची बताएं तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि हमारी कैंपेन हमारा हर जो कैंडिडेट है जिस वार्ड का वो खुद ही कर चुका है। हम तो जिस बंदे के पास भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी जनाब ठीक है आप आए हैं हमारे लिए मेहरबानी, और वोट के लिए आपने हमें नहीं कहना, हम पहले आपके हक़ में फ़ैसला कर चुके हो। असलम साहब, जिस तरह से आपके ख़ानदान में मिर्ज़ा खादिम जलाल साहब, आपके चचा अंकल जो भी आप उनको कहते हैं, चचा हैं आपके, उनका बड़ा एक सियासत में रोल रहा। अगर समाजी सतह पर देखा जाए, सोशलिस्ट होने की सतह पर देखा जाए, समाजी नुक्ता नज़र से आपके ख़ानदान ने, आपके कज़न ने, आपने क्या डिलीवर किया अपने इलाके में? अभी रिसेंटली मैंने अपने भाई इशरत साहब की मदद से और NRSP हमारा एक अदारा NGO है उनकी मदद से अपने गांव में 18 लाख रुपए की मालियत से फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है। माशाल्लाह। उसके बाद हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, जो पिछले ज़लज़ला में बिल्कुल तबाह हो चुका था, तो वो भी अपना NRSP की मदद से ही तकरीबन 7 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट था, तो अभी चंद दिन ही हुए हैं उसे कंप्लीट किए हुए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी पता है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सियासत से हटकर भी हमारा जो ज़िंदगी का मंशूर है वो यही है कि हमने अपने इलाके की, अपनी आवाम की खिदमत करनी है। बिल्कुल सही। आपकी 1.5 साल कारकर्दगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें आपके जो वज़ीर हुकूमत है उन्होंने क्या डिलीवर किया आपके इलाके में? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। ये देखें अभी 1.5 साल में हमारे कायद ने वो काम कर दिए जो कम व बेश 20-25 साल से लटके हुए थे। जी। सबसे बड़ी मिसाल हमारा ये लेडी ब्रिज है जो रिसेंटली ओपन हुआ है। आप जाके देख सकते हैं हमारे अवाम के लिए कितनी बड़ी वो सहूलत आपको मुहैया की है। और खस्ता हाली थी जो वहाँ रोड की, वो नई रोड बन गई है। इसी तरह ये यहाँ आप शकरीला वाला जो ब्रिज है और जो रोड की हालत थी वो भी पिछले चंद माह में इन्होंने कंप्लीट की है और इंतहाई कम वक्त में इन्होंने ये तामीर का जो है रिकॉर्ड कायम किया है। चेचियाँ से मीरपुर तक की जो रोड थी और ख़ुसूसन चेचियाँ बाज़ार से जो दरबार शरीफ की रोड थी वो तो मेरा ख्याल है इन्होंने चंद माह में कंप्लीट कर दी है। तो इस हवाले से जो तामीर और तरक्की के हवाले से है वो मेरा ख्याल है कि कोई भी हमारे कायद अरशद साहब को बीट नहीं करेगा। अच्छा, आपको रिज़ल्ट जो है इस का क्या नज़र आता है? क्या आपका पैनल विन करेगा या मुखालिफ कैंडिडेट जो आपके सियासी मुखालिफ हैं या सियासी खरीफ हैं वो भी एक बड़ा तगड़ा पैनल अपने आप को कहते भी हैं और सर्विसेज भी जताते हैं कि ये हुआ है, तो आपको क्या लगता है कौन सा पैनल विन करने के ज़्यादा चांसेस हैं? देखिए जी, हर बंदा तो यही कहता है या हर कैंडिडेट यही कहेगा कि मेरा पैनल ही जीतेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हकीकत पसंद बंदा हूँ, रियलिटी पे चलता हूँ। हमारा जो यूनियन कौंसिल है अफजलपुर, जहाँ की आवाम बहुत बाशऊर है, तालीम याफ्ता है और अच्छे बुरे की पहचान करने वाली है।
तो जहाँ तक हमारे सियासी हवाले से भी हमारे जो कायद का पैगाम है उसको भी सामने रखते हुए, दूसरा जो वोट का इस्तेमाल करना है वो हमारी आवाम अच्छे तरीके से जानती है कि किसको हम वोट देंगे जो हमारी कल आने वाली नस्लों की के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई काम करेगा। तो यही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है कि जिस वजह से हमें शायद इतनी मुश्किल नहीं है दरपेश इस कैंपेन में, और इंशाअल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि 100% हमारा जो पूरा पैनल है भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपनी वार्ड के लोगों को, मैं बल्कि ये कहूँगी कि पूरी यूसी और पूरे पैनल जितने भी उम्मीदवारान हैं उनके जितने भी लोग हैं वहाँ, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं बस छोटा सा ही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन है इसमें हमें किसी को मजबूर नहीं करके वोट लेना चाहिए। ये जमहूरियत है, हर बंदे को अपना हक इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। जी जी। किसी दोस्त को दोस्ती के नाम पे, किसी रिश्तेदार को रिश्ते की वजह से किसी पे कोई एहसान किया हुआ है तो उसको जतला के कि हम आप पे ये कर चुके हैं तो इस वजह से हमें वोट दिया जाए, नहीं। आपको अपना आप सामने रखना चाहिए, आवाम को खुला देना चाहिए, ग्राउंड के आप खुद चुनाव करें कि ये जो हमारे उम्मीदवार हैं ये बेसिकली जो वोट होता है ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये आपके ईमान की पहचान है। एग्जैक्टली। ये आपका जो है ये ज़मीर की आवाज़ है। आपने अपने ज़मीर, अपने ईमान का कल खुद हिसाब देना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके वोट के इंतखाब में आपको अपने ज़ाती तल्कात, रिश्ते या जमात नहीं देखनी चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्या ये जो कैंडिडेट है इसमें ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई क्वालिटी है कि इसको हम वोट दें जिससे कल हम अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो सकें। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है किसी गलत कैंडिडेट का चुनाव करेगा। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी नवीद असलम जलाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। इशरत आज़ाद जलाल साहब ने भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया जिसमें सबसे बड़ी बात उनकी खिदमत खल्क, अदल और इंसाफ पर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थी। लेकिन यहाँ नवीद असलम जलाल साहब ने बड़ी अच्छा पैगाम दिया है, अच्छी गुफ्तगू की है और साथ ही उन्होंने बताया है कि एक पैनल कोई भी हो लेकिन पुर उम्मीद है हम सब, और इंशाल्लाह ताला ट्राई हमारी जो है वो बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जिस बात पर उन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि उनके कायद ने इतनी अवेयरनेस दे दी है लोगों को कि लोगों को ख़ुद पता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कौन कर रहा है और पाकिस्तान की सालमियत की बात कौन कर रहा है। तो जब हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें चूज़ उस कैंडिडेट को करना चाहिए जो वाकई हमारे मुल्क की शान शौकत के लिए काम करें, हमारे मुल्क की सालमियत के लिए काम करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।